क्या आपके घर में भी टिंडे का सालन नहीं बनता या बच्चे शौक़ से नहीं खाते, घर में कोई भी शौक़ से नहीं खाता? अगर आप इस तरीके से टिंडे का सालन बनाएंगे तो सभी बहुत शौक़ से खाएंगे, बड़े क्या बच्चे भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी टिंडों की आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल ये रेसिपी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना करिएगा, वीडियो फुल एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा ताकि आपका भी टिंडे का सालन अच्छी तरह से ज़बरदस्त मज़ेदार सा बन सके। तो चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए जी, एक पतीले के अंदर मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं प्याज। ठीक है, प्याज ये तकरीबन मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का लिया था और वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसे मैंने लाइट सा ब्राउन कर लिया। जैसे ही प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 अदद टमाटर और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको काट के आपने डाल देना है और प्याज के साथ आपने इन दोनों को फ्राई कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब आपने इनको निकाल लेना है और इनका हमने बना लेना है पेस्ट। ठीक है, पेस्ट बना के एक साइड पे रखेंगे और उसी ऑयल के अंदर हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है साबुत ज़ीरा। ठीक है, साबुत ज़ीरे को हल्का सा आपने सोते कर लेना है। जैसे ही सोते हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप इनका पेस्ट भी डाल सकते हैं और इन्हें दरदरा सा कूट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन, क्योंकि हम टिंडे और चिकन का सालन बना रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा बना था। अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन माने हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और बहुत ही ये शौक़ से ये टिंडे गोश्त का सालन खाएगा। जो नहीं खाता वो भी खाएगा। तो चलिए जी, चिकन को यहाँ पे देखिए जी, मैंने अदरक और लहसुन के साथ फ्राई कर लिया है। ठीक है, और जैसे ही चिकन का लाइट सा कलर ब्राउन हो जाए तो आपने क्या करना है, इसके अंदर नमक मिर्च ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की है। ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। ये मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया थोड़ा सा पानी। ठीक है, ताकि मिर्चें जो है ना वो हमारी जले ना। तो चलिए जी, पानी डाल के अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ठीक है, चिकन को नमक और मिर्च के साथ। यकीन करें कि बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ही टेस्टी ये टिंडे का सालन बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसको मैंने 5 मिनट के लिए भुना, 5 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर हमने वही पेस्ट ऐड कर देना है जो हमने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज का बनाया था। ठीक है, तैयार किया था। अच्छा जी, पेस्ट डाल के आपने 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करना है। जैसे ही ये 1 से 2 मिनट तक कुक हो जाए, इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है उसी बर्तन के अंदर डाल के। ठीक है, तो यहाँ पानी इसलिए ऐड किया है क्योंकि हमने चिकन जो डाला है ना वो चिकन की बुनाई करनी है और चिकन हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए जी, 5 मिनट के बाद बुनाई के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून और खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है और ये मसाले डाल के अब हमने चिकन की फिर से करनी है बुनाई। इतनी बुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और चिकन की जो एक स्मेल खुशबू सी होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, टिंडों को मैंने काट के बॉयल कर लिया था और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। ठीक है, ताकि इनका कलर जो है ना वो प्यारा सा आ जाए और ये बहुत ही झटपट से जल्दी से टिंडों का सालन बन के तैयार हो जाएगा। आपको गर्मी में इतनी ज़्यादा देर खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो टिंडे साबुत भी इस तरह बॉयल कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और ऑयल भी यहाँ पे देखिए जी चिकन से सेपरेट हो चुका है। आपने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। बुनाई करने के बाद आपने जो टिंडे हमने बॉयल किए हैं ना वो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ठीक है, पानी के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, पानी के साथ मैंने ऐड करके अब इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो अब आपने इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, जस्ट मैंने टिंडे बॉयल करने के लिए 2 गिलास पानी डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, अगर आपने शोरबा ज़्यादा रखना है तो आप क्या करेंगे, पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इतना ही पानी रहने दीजिएगा। इस तरीके से ग्रेवी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी। आपने पानी डाल के कवर करके 10 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। ठीक है, ताकि टिंडों के अंदर भी चिकन का टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर देना है गरम मसाला। थोड़ा सा आप इसके अंदर वो सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जी ज़बरदस्त मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। अगर आपने एक दफ़ा इस तरीके से टिंडे गोश्त का सालन बना लिया ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ आप हर दफ़ा इसी तरीके से फ़ॉलो करेंगे, इसी तरीके से आप टिंडे गोश्त का सालन बनाएंगे। यकीन करें खाने वाला आपके हाथ चूमते रह जाएगा, आपके हाथ चाट लेगा। ये इतना टेस्टफुल, इतना ज़बरदस्त टिंडे गोश्त का सालन बनता है। आप इन टिंडों को साबुत भी बना सकते हैं, काट के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने काट के बनाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं साबुत टिंडों की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए जी कितनी जल्दी से, कितने झटपट से टिंडे गोश्त का सालन हमारा बन के तैयार हो चुका है। कोई मुझे किचन में गर्मी में इतना खड़ा नहीं होने पड़ा, ठीक है। और वो झटपट से ये सालन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।